हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट को लेकर। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के जो है वो लगातार डाउट्स आ रहे थे कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो कल मैं आपको बता दूं, कल आपका 14 ऑफ अगस्त है और जो लेटेस्ट कैलेंडर ऑफ इवेंट है AICTE की तरफ से, उसमें जो आपकी लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो कल ही है। 14 ऑफ अगस्त मीन्स आपको कल तक अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है कॉलेज में। ठीक है जिन भी बच्चों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई वो अपने कॉलेज को अप्रोच कीजिए जैसे मर्जी करके। कल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से भी करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि अभी अगर फर्दर एक्सटेंशन होता है डेट्स का तो वो AICTE की तरफ से जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। बट अभी तक कुछ भी जो है वो एक्सपेंड नहीं हुआ है, डेट्स में एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, कल तक अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कंप्लीट करा लेनी है। अब जो भी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि उनको सेकेंड राउंड में फ्रीज़ कर लिया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करा ली, बट हाउ टू चेक द डैट द ज्वाइनिंग इज़ डन, हम कैसे चेक करेंगे कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड हो भी गई कि नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं, जब आप लॉगिन करके अपना देखेंगे वहाँ पर आपको दिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव डन द फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ NSP, नाउ यू हैव टू रजिस्टर फॉर फेज़ 2 ऑफ NSP। तो वहाँ पर आपका सिंपली मतलब है, जिन भी बच्चों को ये दिखा रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है, उनको दिखा रहा होगा कि वहाँ पर उनका NSP 1 फेज़ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उन सब बच्चों का मतलब ये है कि उन सब बच्चों का डाटा अब AICTE के पास चला गया है, आप सबकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है। और फिर उसके बाद बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि अब हमें कॉलेज कब ज्वाइन करना है। कॉलेज कब ज्वाइन करना है, जब भी आपके कॉलेज वाले आपको बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपके कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं कि इस तारीख को आपकी जो है वो डेट्स हैं क्लास ज्वाइन करने की या फिर अगले महीने में है, वो जब भी हो तभी आपको ज्वाइन करना है। बट आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट कल तक अपनी किसी भी हाल में अपलोड करा लेनी है कॉलेज से। उनको बता दो कि कल जो है वो आपका लास्ट डेट है ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने का। 5 बजे पोर्टल क्लोज हो जाएगा कॉलेज की तरफ से। ठीक है, वो कॉलेज को ही अपलोड करनी होती है। अब इसके अलावा जिन भी बच्चों का ये सब प्रोसेस हो चुका है, चाहे राउंड 1 के बच्चे या राउंड 2 के, उनके लगातार मुझे जो वो मैसेज आ रहे हैं NSP फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेकर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं। मैं एक ही बात को बता कर थक चुका हूँ कि जब तक AICTE की तरफ से आप लोगों को एक मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपको मैसेज नहीं आएगा तब तक आप जो है वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो मीन्स वी हैव 2 मंथ फॉर डैट। 2 मंथ से भी ज़्यादा अभी हमारे पास टाइम है, ये वाला महीना भी है उसमें। तो अगर आप देख के चले, उसमें जो है वो पिछली बार भी एक्सटेंशन हुआ था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको पहले स्कॉलरशिप आ जाएगी। नहीं, सबका 31 तक फॉर्म लगेंगे। उसके बाद जब डाटा जाएगा आपके इंस्टीट्यूट के पास वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सबका एक साथ जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपका डाटा जो है वो AICTE का सब बच्चों को कलेक्ट होकर कॉलेज का वो आपका अभी AICTE के पास जाए। AICTE जो है वो NSP के पोर्टल पर भेजेगी। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जब वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर PM++ का नाम ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों को ये दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ। कुछ बच्चों को वहाँ पर PM++ का नाम ही नहीं आ रहा। और अगर PM++ का नाम नहीं आ रहा तो बच्चे क्या कर देंगे, देखना, गलती से NSP पर ही अप्लाई कर देंगे। NSP की स्कॉलरशिप जब अप्लाई कर दोगे तो डुप्लीकेशन में नाम आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल के जब तक मैं बताऊँ ना, जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे, उसके ऊपर प्रोसेस अपना मत कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होगा AICTE आपको मैसेज भेजेगा, या थोड़े दिन में, हालांकि लगा लो 7-8 दिन में, क्या पता आपका प्रोसेस स्टार्ट हो, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको पूरा गाइड कर देंगे। तब तक आप जो है वो उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि आपको पहले करना है या आपकी लास्ट डेट हो रही है। नहीं, जब आपका AICTE की तरफ से आपको मैसेज आएगा, मेल भी आ सकता है, मेल भी आएगा, तो आप चेक कर लेना। जब भी आपको वो बोलते हैं तभी हम आपके लिए पूरी प्रोसेस पर वीडियो बना देंगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप वहाँ पर अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में डाल रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कहीं PMUS पे दिख ही नहीं रहा होगा, और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि एंट्रेंस डिटेल में अभी PMUS ही नहीं आ रहा। तो वहाँ पर आप क्या डालोगे, जब आप एंट्रेंस डिटेल वहाँ पर डालते हो तो वहाँ पर आपको PM++ का डाटा डालना है, कोई आप एंट्रेंस थोड़ा ना दिए हो। तो अगर वो आ ही नहीं रहा तो आप कैसे करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके साथ कुछ भी गड़बड़ी मत करो। बस यही अपडेट था मेरा NSP को लेकर कि उसके लिए आपको वेट कर लेना है। जब भी AICTE की तरफ से आएगा, थोड़े दिनों में आपके लिए वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा, तभी आप उसके ऊपर अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड को लेकर तीसरा डाउट जो मेनली आ रहा है बच्चों का, थर्ड राउंड होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा।
मैंने बहुत सारे लाइव सेशंस भी करे, उसमें भी आपको लगातार ये बताया कि राउंड 3 जो है अभी एआईसीटी की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि राउंड 3 होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम राउंड 2 में अगर पार्टिसिपेट मतलब फ्रीज ही ना करें अपनी सीट को तो ये राउंड 3 मिलेगा। अभी राउंड 3 की एआईसीटी की तरफ से कुछ कन्फर्म नहीं है, वो अब कब पता चलेगा। कल आपकी 14 ऑफ जो है वो अगस्त है, आपका लास्ट डेट है। अब जिन भी बच्चों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं होगी वो सब सीट्स जो हैं वो वैकेंट जाएंगी कॉलेज की तरफ से। ठीक है, पर उनका डाटा वहाँ चला गया होता है। ऐसा नहीं होता कि उनकी बिल्कुल सीट वैकेंट है, उनका डाटा एआईसीटी की तरफ कॉलेज को चला गया होता है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन उनका एनएसपी एआईसीटी पर रहता है। वो नेक्स्ट ईयर अगर वो बच्चे अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको अपना एआईसीटी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि अब कल पता चलेगा जितनी सीट्स आपकी वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है, कौन से बच्चों ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं करी, कौन सी सीट्स वैकेंट रह गई थी, सेकंड राउंड में भी बच्चों ने नहीं ली। फिर अगर कुछ भी बचती हैं, ऐसा एआईसीटी के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी बताया था कि अगर कोई भी मॉप अप राउंड होगा तो आपको उसके लिए पता चल जाएगा, आप उसके लिए वेट कर लीजिए, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट में बार बार बोलेंगे राउंड 3, उसके लिए राउंड 3 नहीं हो जाएगा। आपको एआईसीटी को मेल करना चाहिए, ठीक है, ग्रीवियंस करना चाहिए कि राउंड 3 कराओ। वो जो रिप्लाई देंगे वहीं एप्रोप्रिएट होगा। बाकी पता चल जाएगा आपको कल नहीं पता चल पाएगा क्योंकि एकदम से हो सकता है ज्वाइनिंग की डेट एक्सटेंड हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ कल भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है परसों इसका डाटा है, परसों भी क्या पता ना आए। फिर उसके बाद जो छुट्टियां आ रही हैं 3-4, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद जो है वो आपका ट्यूसडे को आ जाए। कभी ना कभी इन्हीं दिनों में जो है वो आपका राउंड 3 अगर होगा बाय चांस तो आपका अपडेट वहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो बनाकर गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि राउंड 3 हो रहा है, चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट होगी, जब भी होगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करा ली, वेट कर लो एनएसपी फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए, तब हम वीडियो बनाकर बता देंगे। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इन सब चक्करों में ध्यान मत दो ज़्यादा, अब आप अपनी स्टडी पे प्रिपेयर करो। ठीक है, ऑलरेडी आपके कॉलेज के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसी के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बाकी आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए या कॉलेज रिलेटेड गाइडेंस के लिए, लाइव सेशंस के लिए, 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी आगे की भी जो कॉलेज की क्वेरीज होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ये अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।